हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपस में बातें चल रही हैं। मैं दिखाई दूंगी ना? आप दिखाई दे रही हूँ ना? आप दिखाई दे रही हूँ ना सभी को? हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। ऋषु मौर्य, हिमांशी, दिव्यांशी, प्रियांशु, महेश सिंह, रोहित यादव, रितिका, शिवाग, तनुज जायसवाल, तन्वी यादव, नीति यादव, रोहित यादव, हिमांशु, राज शर्मा, अनुष्मा, तनिष, अक्षित योगी, भविष्य, बलराम, माही, अमित सैनी, विनोद सैनी, दक्ष यादव। वेरी गुड बच्चों, फटाफट से जुड़ जाइए क्लास में। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सपना, मीना, खुशी कंवर भी जुड़ रही है। जुड़ जाइए बच्चों, फटाफट से जुड़ जाइए क्लास में। वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ाऊंगी? इंग्लिश ग्रामर। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी है। चलिए, तो बेटा ग्रामर में कुछ चैप्टर हमने स्टडी कर लिए हैं और लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था नाउन नंबर हो चुका है। प्रोनाउन पर हम चल रहे थे ना, प्रोनाउन पढ़ाई कर रहे थे अपन। वीडियो बेटा जो मैंने आपको बताया था कि आपको वीडियो क्लिप्स भेजने हैं और सिलेक्टेड वीडियो जो है यूट्यूब पर डाले जाएंगे। तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, जिन जिन के वीडियोस, जिन जिन के जो पिक्चर्स क्लिप हैं जो सिलेक्ट हुए हैं वो सभी आपको यूट्यूब पर मिलने वाले हैं। ठीक है? हाँ जी। तो आज अपना जो चैनल है ना राष्ट्रीय इंटरनेशनल के नाम से यूट्यूब पर सर्च करना और उस पर देखना, जिनके वीडियोस पिक्चर्स सिलेक्ट हुए हैं वो वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है? उसमें नेम भी मिलेगा कि ये किस बच्चे का है, आप देख लेना। ठीक है? हाँ जी। चलिए, हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन और प्रोनाउन में मैंने आपको लास्ट क्लास में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था। और पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 पर्सन्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन और 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। मैंने टेबल बनवाई थी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन को लेकर के। आई होप कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखेंगे, टॉपिक है अपना प्रोनाउन। हाँ जी बेटे, देखिए सेकंड नंबर प्रोनाउन है अपना रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन राइट कर लीजिए। The pronoun
the pronouns which behave like object to the verb, object to the verb, but they refers to the same person as the subject of the verb subject of the verbs are called reflexive pronoun. फर्स्ट नंबर की करवाऊं, अभी करवाएंगे। फर्स्ट पर्सन का मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो 3 पर्सन्स पर स्टैंड करता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। हाँ, वो मैंने नोट भी करवाया था बेटा लास्ट क्लास में। तो अभी फिलहाल आप लोग सेकंड नंबर जो प्रोनाउन है उसको नोट कीजिए। द प्रोनाउंस विच बिहेव, वो प्रोनाउन विच बिहेव जो बिहेव करते हैं लाइक ऑब्जेक्ट, किसकी तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट हो। मैंने आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। सो ये प्रोनाउन जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये किसकी तरह बिहेव करता है, जैसे कि ये वर्ब का क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये बिहेव कैसे करता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हो, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, बट लेकिन they refers to the same person as subject of the verb। लेकिन ये दिखाई देता है ना, but they refers to, लेकिन ये refers होते हैं the same person, बिल्कुल उसी पर्सन के लिए या उसी पर्सन के जैसे as the subject of the verb। यानी कि दिखता तो कैसा है, जैसे कि ऑब्जेक्ट हो, लेकिन होता क्या है, जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, यानी कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग ये जो है प्रोनाउन बनता है। एक बार मैं आपको इसका टेबल बनवाती हूँ एक, जिसके अंदर बताया गया है। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे कि इसको आपने ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। The pronoun, जब कोई प्रोनाउन, the pronoun is used, किसी प्रोनाउन का यूज किया जाता है when, जब subject and object are of the same person।
सब्जेक्ट में जो पर्सन मिलेगा उसी से बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है। कैसे होता है देखो, जैसे माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ सेल्फ जब जुड़ जाता है तो ये बन गया माई सेल्फ, और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, देखो माई मीन मेरा होता है और सेल्फ मीन अपना होता है, तो जब माई सेल्फ यूज होगा तो मेरा अपना। ठीक है, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, मैंने मेरा काम खुद किया। ठीक है, इस तरह से। और देख लीजिए, आवर सेल्फ क्या बन जाएगा, सेल्फ नहीं जुड़ेगा इसके साथ क्योंकि प्लूरल हो गया ना। सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, सेल्व्स, SELVES, सेल्व्स, और हो जाएगा आवर सेल्व्स। ठीक है, और देखिए ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया आई और आवर के लिए। अब हुआ योर, सेकंड पर्सन, सेल्फ जोड़ दिया, बन गया योर सेल्फ। सेल्फ जुड़ेगा क्योंकि प्लूरल में आता है ना। योर सेल्फ। ठीक है, और जैसे थर्ड पर्सन में हिम के साथ ऐड करेंगे, हो जाएगा हिमसेल्फ। इट के साथ ऐड करेंगे तो इटसेल्फ, और लास्ट है आपका देन भी प्लूरल होता है, इसलिए सेल्फ की भी प्लूरल फॉर्म ऐड होगी, देम सेल्व्स हो जाएगा। themselves। After subject, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कहां पूछ रहे हो, सब्जेक्ट तो कई जगह यूज किया मैंने। देखो, द पर्सन्स व्हिच बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट टू द वर्ब बट दे रेफर्स टू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। The pronoun is used when subject and object are of the same person। अभी समझाऊंगी आपको इसको एग्जाम्पल के साथ, आप एक बार ये नोट कर लीजिए क्योंकि इसकी सेल्फ वाली ही फॉर्म यूज होगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसमें सेल्फ वाली जो है फॉर्म आपको मिलेगी, यानी कि आपको प्रोनाउन के साथ में सेल्फ लगा हुआ मिलेगा। बच्चों ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव ऐसे ध्यान रख लेना, रिफ्लेक्सिव इसमें भी एफ आता है और सेल्फ में भी क्या आता है, एफ आता है। रिफ्लेक्सिव में कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेल्फ वाली फॉर्म यूज होती है। अब जो प्रोनाउन प्लूरल है उसके साथ हम सेल्फ की भी प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि सेल्फ की प्लूरल फॉर्म हो गई सेल्व्स। कौन सी हो गई, सेल्व्स। ठीक है, सो माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स। ठीक है, हाँ जी, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। चलिए, एक बात क्लियरली ध्यान रख लेना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पहचानने का एक तरीका और है जो सिंपली है। ठीक है, और वो है कि यहाँ पर आपको सेल्फ वाली फॉर्म मिलेगी। प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म मिलेगी, सेल्फ वाली फॉर्म मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्व्स लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो पहचान जाना कि ये कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल ले, चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे, खूब अच्छे से समझाऊंगी आपको, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बच्चों। मैं डेफिनेशन को लिखे रहने दे रही हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल जब मैं समझाऊं तो आपको बात क्लियरली समझ आए।
डेफिनेशन से रिलेट करके पढ़ाती हूँ। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई माई सेल्फ हैव सीन him there. I myself seen him there. मैंने खुद उसे देखा। हर जगह जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहां पर यूज होगा वो जिस भी प्रोनाउन के साथ यूज हो रहा है उसी की सेल्फ वाली फॉर्म होती है। ठीक है, मैंने खुद, उसने खुद, आपने खुद, ठीक है, इसने खुद, आपको उसमें मिलेगा कि जो भी पर्सन है वो खुद ही वर्क कर रहा है। जो भी पर्सन है वो अपने खुद के लिए कह रहा है, चाहे वो आई है, वी है, यू है, दे है, इट है, कोई भी है, वो अपने खुद के लिए वहां पर बात हो रही है। ठीक है, और मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि सेल्फ मतलब भी क्या होता है, माई सेल्फ मतलब मेरे द्वारा खुद। ठीक है, आई की पजेसिव फॉर्म क्या होती है, माई होती है ना, तो यहाँ पर क्या आया, माई सेल्फ। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर मैं यहाँ पर लिखती ही तो आप माई सेल्फ की जगह क्या लिखते? अगर यहाँ होता ही तो ही की पजेसिव फॉर्म क्या होती है, हिज। ही की पजेसिव फॉर्म क्या होती है, हिज। तो सॉरी, हाँ, हिमसेल्फ, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, हिमसेल्फ, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ नहीं करते बेटा, हिमसेल्फ करेंगे। अभी मैंने आपको नोट करवाया था ना, हिमसेल्फ, उसने खुद, मैंने खुद। अगर होता शी तो क्या लिखते, हरसेल्फ। अगर होता यू, योर, तो क्या लिखते, योर सेल्फ, है ना। इस तरह से जो भी पर्सन यहाँ पर मौजूद हो उसी पर्सन के अकॉर्डिंग सेल्फ वाली फॉर्म आ जाएगी। समझ गए बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसमें जो प्रोनाउन यूज किया गया है, जो भी पर्सन यूज किया गया है, जो पर्सन यूज किया गया है उसी पर्सन से रिलेटेड सेल्फ वाली फॉर्म आएगी। और मैंने बता दिया है आपको कि फर्स्ट पर्सन में आई मिलेगा तो उसके लिए आप यूज करोगे माई सेल्फ। अगर आपको फर्स्ट पर्सन मिले वी, अगर आपको प्लूरल फॉर्म मिले वी, अगर यहाँ लिखा होता वी तो हम क्या यूज करते यहाँ पर, आवर सेल्स। क्या यूज करते, आवर सेल्स। अगर यहाँ लिखा होता वी तो हम यूज करते आवर सेल्स। अगर यहाँ होता यू तो हम क्या यूज करते, योर सेल्स। अगर यहाँ पर होता ही तो हम यूज करते हिमसेल्फ। अगर होता शी तो हम क्या यूज करते, हर सेल्फ। समझ में आई आपको बात? अब एक दो मैं ब्लैंक दूंगी जिनमें आपको खुद फिल करना है। मैं देखती हूँ कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आया है कि नहीं। हम फिल करके देखते हैं कि हमें समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, एक दो एग्जांपल देती हूँ, एक दो क्वेश्चन देती हूँ आपको। लिखेंगे नंबर 1, दे डैश आर गिफ्टी। फटाफट से बताइए आंसर मुझे, फर्स्ट का आंसर क्या होगा। सेकंड सेंटेंस इज बिल्कुल इजी है, फटाफट से बताइए आंसर। वेरी गुड रितिका, बिल्कुल ठीक आंसर दिया है बेटा, बिल्कुल ठीक आंसर है, शाबाश। और भी बच्चे
ये लीजिए 3 सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिए, फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ रितिका बिल्कुल सही आंसर दे रही है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हो, फटाफट से बताएंगे मुझे, शाबाश। 3 sentence I written here 3 sentence and fast give the answers। तन्वी फर्स्ट सेकंड थर्ड डालो, किसका आंसर दे रही हो, किसका आंसर दे रही हो ये? शाबाश रितिका, ऑल करेक्ट, सारे ठीक बताए हैं बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बताए हैं, वेरी गुड। माही, हिमांशी, रोहित, कोशिश कीजिए बच्चों सभी। हाँ अनुष्मा वेरी गुड बेटा, करेक्ट है, करेक्ट है बेटा। प्रियांशु, नीति, मोहित, सपना, दिव्यांशी त्रिपाठी, हाँ फटाफट से आंसर दीजिए। गुंजन, तनिष, आंसर दो बच्चों। सौरभ, गिव द आंसर, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करें, आंसर देंगे कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो सही बता देंगे। शाबाश नीति, गुंजन, सही आंसर दे रहे हो, सही आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं बच्चों आप, है ना, बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, जो पर्सन यूज हो रहा है उसी की सेल्फ वाली फॉर्म यूज करेंगे। तो दे के लिए मैंने क्या बताया आपको, themselves। क्या बताया है, themselves, themselves, they themselves are guilty। वो खुद गिल्टी थे, उनकी खुद की गलती थी। he के लिए क्या यूज करेंगे, himself। क्या यूज करेंगे, himself। वह खुद is a nice man, वो खुद एक अच्छा आदमी है। we did it, हमने खुद ये किया, तो we के लिए क्या यूज होगा, ourselves, क्योंकि we जो है प्लूरल है, ourselves, we ourselves did it, हमने खुद ये किया। ठीक है, और भी सेंटेंस है, और भी सेंटेंस है जिनको आप खुद से सॉल्व कर लेना। 3 आपको मैं दे रही हूं, आप खुद फिल करना, होमवर्क में फिल कर लेना, उनको प्रैक्टिस करके देखना। होमवर्क के लिए लिख लीजिए, 4 नंबर आप राइट करो। He hurts dash, she ruined dash, they did ठीक है। अब इनके आंसर नहीं बताने हैं, ये तो आप सॉल्व करना, ठीक है, ये तो आप होमवर्क में सॉल्व करना, ये तो आप होमवर्क में सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाँ फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। 3rd नंबर प्रोनाउन स्टडी करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, परछाई होती है ना, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पर यूज होता है, जो पर्सन है उसी का रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है ना। ही का आप खुद राइट कर लेना, ठीक है, बताऊंगी नहीं, ध्यान रखने के लिए बताया है कि जो पर्सन यूज होता है उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। रिटर्न ऑन, चलिए अब हम पढ़ेंगे 3rd नंबर प्रोनाउन और वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव। अच्छा रिलेटिव मतलब क्या होता है,
मेरे से पूछ ही लिया तुमने, अभी लिखवाया था ना, थोड़ी देर पहले नोट करवाया था मैंने आपको, मैंने हर पर्सन के साथ नोट करवाया है, क्या होगा, है ना। वैसे शी का हर सेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ होता है, दे का देम सेल्फ होता है, अवर वी का अवर सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है, ठीक है। आई का माई सेल्फ होता है और वी का अवर सेल्फ होता है, ठीक है। ये मैंने नोट करवाया है, अभी आपको लिखवा दिया था, ध्यान रखा करो, देख लिया करो एक बार। चलिए, तो बच्चों बताओ मुझे रिलेटिव का मतलब क्या होता है। रिलेटिव मीन क्या होता है। रिलेटिव संबंध, रिलेटिव संबंधी, है ना। रिलेटिव संबंधी यानी कि किसी से जुड़ा हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। देखिए the pronoun, the pronoun which relate a noun to a group of words are called relative pronoun, relative pronoun, the pronoun which relate a noun, वो pronoun जो किसी noun को जोड़ता है, relate करता है, a group of words, शब्दों के समूह से, are called relative pronoun, उन्हीं को relative pronoun कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन को बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस है उससे क्या कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके एग्जांपल्स दूंगी आपको। टू सेंटेंस को नहीं बेटा, टू सेंटेंस को रिलेट नहीं करता है, ये करता है किसी भी नाउन को सेंटेंस, जो बाकी जो सेंटेंस बचा हुआ है, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसी भी नाउन को ग्रुप ऑफ वर्ड से ऐड करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव बता तो दिया, अच्छा वैसे संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में, हाँ, जो संबंध को दर्शाता है, कि जैसे मैं पूछूं, जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। इट इज ही, he is a criminal, यहाँ पर एक ही इंसान के बारे में दो बातें कही गई हैं। पहला क्या है, ये वही है, ये वही है, he is criminal, जो क्रिमिनल है, ये वही है जो, he
हम यही कहना चाहते हैं ना कि ये वो आदमी है जो क्रिमिनल है। तो यहाँ पर जो हमने जो यूज किया है वो जो क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। देखो इसको जोड़ देते हैं, इट इज ही, इट इज ही, ये वो है हु का मतलब यहां पे हो गया जो, हु इज अ क्रिमिनल, हु इज अ क्रिमिनल, ये वो है जो क्रिमिनल है, ये वो है जो क्रिमिनल है। ठीक है, ठीक है। और यहां किस नाउन की बात की गई है, यहां पर इस नाउन की बात की गई है कि ये जो क्रिमिनल है ना, ये वो है जो क्रिमिनल है। ठीक है, यहां पर ये जो ही प्रोनाउन यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, क्रिमिनल के लिए यूज हुआ है। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चे प्रोनाउन में मैंने आपको 3 प्रोनाउंस स्टडी करवाए हैं, तीनों को आपको अच्छे से लर्न करना है। इनकी जो प्रैक्टिस दी हुई है आपकी बुक में उसे सॉल्व करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।